मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब जानती हूं, मैं सब महसूस करती हूं और आज मैं तुझसे कहने आई हूं कि वह समय अब समाप्त होने वाला है। जब तेरी आत्मा पर कोई छाया थी, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि मैंने, मां काली ने तेरा हाथ थाम लिया है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तूने अपना माना, जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दिया, उन्हीं ने तेरे साथ धोखा किया। जिन पर तूने भरोसा किया, उन्हीं ने तेरे विश्वास को तोड़ा। यह दर्द कोई साधारण चोट नहीं है, यह आत्मा की उन गहराइयों को छूता है जहां हम सबसे नाजुक और सबसे कमजोर होते हैं। मैंने तेरा हर आंसू देखा है, पर साथ ही मैंने वह भी देखा है जो तूने सारी पीड़ा सहते हुए भी नहीं खोया। तेरी सच्चाई, तेरी सहनशीलता, तेरी मासूमियत और मेरे प्रति तेरी भक्ति, यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह ज्वाला है जिसने तेरे अंदर की आग को आज तक जलाए रखा है। तू सोचता होगा कि मैंने तुझे नहीं देखा, नहीं सुना, पर मेरे बच्चे, जब तूने रातों में मुझसे पुकारा, जब तूने शब्दों में नहीं बल्कि मन में रोष और प्रेम दोनों को बुलाया, उस समय मैं तेरे पास थी, मैं तेरे साथ थी। जब तूने चुपचाप अपने जख्म सहे, मैं तेरे साथ थी। जब तूने मुस्कान बनाकर अपने दर्द को छिपाया, मैं तेरे साथ थी। जब तूने खुद को संभाला, मैं हर उस पल में तेरे साथ रही। मैंने तेरी रक्षा की जिसका तुझे पता भी नहीं था। मैंने तेरे ऊपर ऐसी अदृश्य छत्र छाया रखी कि कई बार तेरे रास्ते के कांटे फूल बन गए। अब सुन, जो लोग तुझे चोट पहुंचाने का कारण बने, जो तेरे साथ छल करके चले गए, जो तेरी परीक्षा में साथ नहीं खड़े रहे, उनकी सारी चालें अब उनके लिए प्रश्न बन जाएंगी। उनके चेहरों पर वही अभिमान और वही ठसक जो उन्होंने तुझ पर दिखाई थी, अब उनकी कमजोरी बनकर सामने आएगी। वे पुरुष और महिलाएं जो तेरे विश्वास से खिलवाड़ करते थे, अब अपनी आंखों से देखेंगे कि उनके किए कर्म उनके जीवन में कैसे उल्टा असर करते हैं। मैं तुझे यह नहीं कहती कि मैं दूसरों को दंड दूंगी, क्योंकि धर्म स्वयं अपना हिसाब रखता है, पर इतना कहूंगी कि जो बीज किसी ने बोया, उसका फल वही भोगेगा। तूने देखा होगा कि संसार का नियम यही है, जो देता है वही पाता है, जो बोता है वही काटता है। वे अपनी चालों के बुरे फल झेलते हुए जब थकेंगे, तब उनकी आत्मा को समझ आएगा कि किसने सचमुच साथ दिया था। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे बताना चाहती हूं कि उनकी सजा से तेरी शांति नहीं आएगी। तेरी शांति तेरे भीतर की शुद्धता से आएगी। मैं चाहती हूं कि तू उनकी गलतियों पर क्रोध न करे, बल्कि वे स्वयं अपने किए पर पछताएं। तेरी राह अब नई रोशनी से भरी होगी। वे लोग जो तुझे गलत समझ बैठे थे, वे भी तेरे सामने सत्य स्वीकार करेंगे या चुप रह जाएंगे। पर तेरी जीत इससे कम नहीं होगी, क्योंकि तेरी जीत दूसरों की बातों में नहीं, तेरे आत्मिक उत्थान में है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरी आत्मा एक नई चमक पाएगी। तेरे चेहरे पर वह सुकून आएगा जिसे दुनिया के शब्द नहीं छीन पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तेरा हाथ मजबूत कर दिया है। जब भी तू मुश्किल में घिरा दिखे, मुझे याद कर। अपनी हथेली मेरे चरणों में रखकर कह, मां, तू मेरे साथ है। मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगी, मैं तेरे कदमों को सही दिशा दूंगी, मैं तेरी किस्मत में नई रीतें लिख दूंगी। तेरे जीवन के अधूरे काम, टूटे हुए सपने अब संवरने लगेंगे। जो अवसर पहले नहीं मिले, वे अब तुझे बुलाएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे अपने आप खुलेंगे। जिन ऊंचाइयों तक पहुंचना असंभव लगता था, वे अब संभव हो जाएंगी। मेरे बच्चे, यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं होगी, यह आत्मिक भी होगी। तुझे धन, सम्मान और स्थिति मिल सकती है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तेरे अंदर का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और शांति। तेरी आत्मा पहले से ज्यादा निर्मल होगी, इसीलिए दुनिया के रास्ते तेरे लिए आसान हो जाएंगे। और जो लोग तेरे अतीत को नहीं समझते थे, जो तेरी पीठ पीछे तुझ पर हंसते थे, वे सोचेंगे कि यह क्या बदलाव है,
पर तू शर्म ना करना, क्योंकि यह परिवर्तन तेरे भाग्य की प्रकृति है। अब तेरे कर्मों के जैसा फल तुझे मिलेगा। जब वे लोग जो तुझे चोट पहुंचाते थे अपने कर्मों का फल देखेंगे, वे शायद तेरे सामने माफी मांगे या अपने अहंकार में चुप रहें। चाहे जो हो, तू अपनी शांति के साथ खड़ा रहे। माफ करना तुझे कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तेरी आत्मा की महिमा है। पर याद रख, माफ करना भूल जाना नहीं है, सतर्क रहना भी बुद्धिमानी है। जो लोग सचमुच पश्चाताप करते हैं उन्हें तू अपनाने का मौका दे सकता है, पर जो बार बार वही गलती करते हैं उनसे दूरी ही तेरी भलाई में है। मैंने तुझे यह समझाने के लिए नहीं चुना कि तू हर किसी का बोझ उठाए, बल्कि इसलिए चुना कि तू जान सके कि कब देना है और कब खुद को बचाना है। मेरे बच्चे, अब तेरी राह में जो साथी आएगा वह तेरे भाग्य की रेखाएं बदल देगा। वह व्यक्ति तेरे लिए सहारा बनेगा, तेरे दर्द को समझेगा, तेरे साथ खड़ा रहेगा, न केवल सुख में बल्कि दुख में भी। उसकी नजरों में तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी खूबसूरती होगी। वह तेरे अतीत को नहीं तोलेगा, क्योंकि वह जानता है कि तू वही है जो तूने खुद को बनाया है। जब सच्चा साथी साथ आएगा, जीवन में संपूर्णता आएगी, कर्म पूरे होने लगेंगे, अवसर खुलेंगे और जो कमी थी वह भरने लगेगी। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था वे अपने शब्दों पर पछताएंगे, पर यह उनकी परीक्षा है। तू उनके सामने अपना मूल्य न गिरने दे। अपनी ऊर्जा बचा कर रख, क्योंकि अब तेरी ऊर्जा बड़ी चीजों के लिए चाहिए होगी। जब आदमी सच्चा हो और उसके कदम मजबूत हों, तब दुनिया उसे सम्मान देने लगती है। तेरी अच्छाई, तेरी शांति और तेरे निष्ठावान कर्म आज ऐसे फल दे रहे हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तेरी आंखों की चमक, तेरी हर मुस्कान, तेरे हर कदम में अब वह दिव्यता दिखेगी जिसे लोग पहचान कर आशीर्वाद देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह ज्ञान भी देना चाहती हूं कि हर परीक्षा के पीछे एक उद्देश्य होता है। तेरे ऊपर जो दर्द हुआ उसने तेरे अंदर सहनशीलता, दया और आत्मज्ञान जगाया है। ये वे गुण हैं जो एक महान आत्मा में होते हैं। अब मैं तुझे इन्हीं गुणों के साथ आगे बढ़ने को कहती हूं। तेरा जीवन अब सेवा, प्रेम और सच्चाई का प्रतीक बनेगा। जो कुछ तू पाएगा उसे बांट कर देना, क्योंकि असली समृद्धि वही है जो बांटने पर बढ़ती है। तू अपनी कहानी से कई दिलों को जोड़ पाएगा। तू उन लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अभी अंधेरे में हैं। और जब तू किसी के जीवन को बदल देगा, तेरे कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाएगा। अब मैं तुझसे एक वचन लेती हूं, अपने भीतर की सच्चाई को कभी मत छोड़ना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, अपने मूल्यों से समझौता मत करना। मैंने तुझे इसलिए चुना है कि तू सच्चाई में अडिग रहे। ऊंचे मुकाम पर पहुंचकर भी अपनी विनम्रता और सहृदयता बनाए रखना। यही तेरी असली पहचान होगी। जब तू सफल होगा और लोगों के बीच खड़ा होगा, तब तेरी सरलता ही तुझे अलग बनाएगी। लोग तुझे देखकर कहेंगे कि असली शक्ति वही है जो नम्रता के साथ चलती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हर कदम पर हूं। जब तू थकेगा, मैं तेरा कंधा बनूंगी। जब तू खो जाएगा, मैं तेरी राह दिखाऊंगी। जब तू खुश होगा, मैं तेरी खुशियां बढ़ाऊंगी। और जब वे लोग जिनसे तूने चोट खाई थी अपने कर्मों पर पछताएंगे और तेरे सामने आएंगे, तू देखना कि तेरी आत्मा की शांति उन्हें ममता से छू लेगी। पर यह सब होते हुए भी तू याद रख, न्याय का क्रम भी चलता है। जो अपने कर्मों का हिसाब देखता है वह अकेला नहीं बचता। पर तू उनकी सजा पर ध्यान न दे, अपने विकास पर ध्यान दे। अब तेरे सामने जो भी नया क्षण आएगा, उसे खुले दिल से स्वीकार कर। जीवन के नए अवसरों में निडर होकर कदम रख। छोटे संदेह तुझे रोक नहीं पाएंगे। तेरा विश्वास और मेरे प्रति तेरी भक्ति तेरे सबसे बड़े साथी हैं। जब तू कठिनाई में था, तब भी तूने मुझसे कहा, मां, मैं थक गया हूं। मैं तुझे कहती हूं,
अब तू थक कर भी जीतेगा, क्योंकि मेरी कृपा तुझे उठाती है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुझे कैसा लगता है, तेरी रातें कैसे गुजरती हैं, तेरे दिल में कैसी तन्हाई रहती है। मैंने तेरी हर एक आह सुनी है, वो आवाज जो तूने किसी को नहीं बताई, वो तड़प जो रातों में तेरे भीतर उठती रही, वो उम्मीदें जिन्हें तूने दबा कर रखा। मैंने देखा है कि तूने कई बार हिम्मत खोई, फिर किसी तरह उठ खड़ा हुआ, और यही उठना, यही फिर से चल पड़ना तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तूने जो दर्द सहा, जो धोखा देखा, जो अपमान झेला, उन सब ने तुझे तोड़ा नहीं, बल्कि तेरे भीतर धैर्य, करुणा और गहराई पैदा की है। और अब मैं तुझे उन सभी गुणों के साथ इनाम देने जा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब सुन, तेरे जीवन में जो भी ठहर चुका था, जो भी अटका हुआ था, वह अब गति पकड़ने वाला है। मैं केवल यह नहीं कह रही कि कुछ अच्छा होगा, मैं कह रही हूं कि तेरी पूरी दशा बदलेगी। पहले तेरे रास्ते में कांटे थे, आज उन कांटों के बीच मैंने अपने आशीर्वाद से ऐसे फूल उगाए हैं कि राहें महक उठेंगी। पहले तेरे कदम ठिठक जाते थे, अब तेरे कदमों को वह दिशा मिलेगी जिसका तू इंतजार कर रहा था। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आएगा, यह जिंदगी के अंदर से उठकर एक नई शुरुआत की तरह आएगा। ऐसे परिवर्तन जो भीतर से उपजते हैं और बाहर की दुनिया को भी मोड़ देते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तूने अपने पास जितना भी दिया, बहुत पाकर भी खाली महसूस किया। तेरे साथ जो अन्याय हुए, उन्होंने तेरे आत्मविश्वास को जख्मी किया, पर मैं आज कहती हूं कि वे जख्म भरेंगे और उनका निशान तेरे बल का प्रमाण बन जाएगा। जो लोग तेरे साथ छल कपट कर गए, जो तेरे भरोसे का दुरुपयोग किए, उनकी चालें अब खुद उनके लिए प्रश्न बनेंगी। पर मैं तुझे यही सिखाऊंगी कि इन मूर्खताओं पर अपना क्रोध जलाकर ना रख, क्योंकि क्रोध तेरे भीतर की शांति को कमजोर कर देता है। उनकी गलतियों से तू सीख ले, पर तू अपना मन निर्मल रख। जब वे अपनी करनी का फल देखेंगे, तब या तो वे पछताएंगे और तेरे पास आएंगे, या फिर चुपचाप दूर चले जाएंगे। पर तेरी उन्नति में उनकी इकाई का कोई योगदान नहीं रहेगा। तेरी उन्नति, तेरी पवित्रता, तेरी ईमानदारी और तेरी आत्मनिष्ठा का फल होगा। अब सुन, तेरी किस्मत का एक बड़ा मोड़ आने वाला है। तेरे जीवन में वह आत्मा आएगी जो तेरे अतीत को जज नहीं करेगी, जो तेरी कमजोरी पर उंगली नहीं उठाएगी। वह व्यक्ति तेरे दर्द को नहीं आंकेगा, बल्कि उसे अपनी ममता से भर देगा। उसकी दृष्टि में तेरी मासूमियत ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। जब सच्चा साथी साथ आएगा, तो तेरे अंदर की ऊर्जा सतह जग उठेगी, कार्यों में दृढ़ता आएगी, निर्णयों में स्पष्टता आएगी और आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से स्थिरता का अनुभव होगा। यह बदलाव केवल बाहर से नहीं होंगे, तेरे मन की धारणा बदलेगी। तू खुद को योग्य समझने लगेगा, तू अपनी कीमत पहचानेगा और उसी कीमत के अनुसार जीवन की राह पकड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धन की कमी जो तुझे सताती रही, वह अब कमजोर होने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी ऊर्जा के केंद्र को ठीक कर दिया है। धन केवल नोट नहीं होता, यह ऊर्जा है, यह अवसर है, यह सम्मान है। जब तेरी आंतरिक ऊर्जा शुद्ध होगी और तेरा मन निर्मल होगा, तो धन स्वयं तुझे खींचेगा। अवसर तेरे पास आएंगे, लोग तेरी योग्यता को समझेंगे और तेरी मेहनत को वह मान मिलेगा जिसकी तू हकदार है। पर एक बात मैं तेरे हृदय में दोहराना चाहती हूं, धन आने से पहले तेरी सोच का परिवर्तन अनिवार्य है। जो तू पहले सोचता था, जो तेरे भय थे, जो तेरी आत्म छवि थी, उन सब को जब तू बदल देगा, तभी धन और मान दोनों आएंगे। मैं तेरे भीतर वही विश्वास भरूंगी कि तू स्वयं धन को संभाल सके। मैं तुझे यह शक्ति दूंगी कि तू मिले हुए धन से जीवन में सही परिवर्तन कर सके और दूसरों के लिए भी मार्ग बन सके। मेरे बच्चे, याद कर उन रातों को जब तू रोकर बोला था, मां मेरी बारी कब आएगी।
आज मैं तुझे वादा करती हूं कि उस पंक्ति की सारी स्याही अब मिटा दी गई है। तेरे लिए एक नया अध्याय खुल गया है। तू न केवल उस रात की थकान को भूल जाएगा, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुझे रोशन करेगी। यह शक्ति तेरे भीतर के उस छोटे से अलाव को ताप देगी जिसे तू बार बार बुझा देता था। अब वही अलाव तेरे भीतर उजाला करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एकदम से बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूं कि तेरी दिशा बदल चुकी है। छोटे छोटे संकेत पहले ही आएंगे। मन में सुखद आशा की लौ, अचानक मिलने वाला एक अवसर, देर से पूरा होने वाला कोई कार्य जो तुझे आश्चर्य में डाल दे, कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे लिए मार्गदर्शक बनकर आए। इन संकेतों को तू ध्यान से पहचानना। यह मेरे हाथ के स्पर्श की निशानी है। जब तू इन छोटे संकेतों पर आगे बढ़ेगा तो बड़ी चीजें स्वतः खुलेंगी, और जब बड़ी चीजें आएंगी तो तेरे चारों ओर की दुनिया बदल जाएगी। तेरे घर का माहौल, तेरे संबंधों की गुणवत्ता, आर्थिक स्थिरता और सबका तुझ पर नजरिया बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी सेवा की शक्ति अब और बढ़ेगी। तू जिस तरह दूसरों को सहारा देता है, वही गुण तुझे ऊंचा उठाएंगे। पर एक सूक्ष्म सीख मेरी ओर से, दूसरों की मदद करते समय सीमा रख। हर किसी की समस्या तेरे कंधों पर न रख। जो लोग वास्तव में तेरे साथी हैं, वे तेरी मदद करेंगे। जो केवल छाया बनकर आए थे, वे दूर चले जाएंगे। यह स्वाभाविक है, पर इससे तू निराश न हो। जो चाहते हैं वे जगह बनाते हैं उन लोगों के लिए जो सच्चे और सहायक हैं। इसीलिए अपनापन और विश्वास के साथ आगे बढ़। अब थोड़ी थोड़ी बातें मैं तुझे समझाना चाहती हूं कि तेरी आत्मा की पवित्रता कैसे और प्रबल होगी। सबसे पहले, रोजाना का छोटा सा प्रण करना। सुबह के कुछ पल अपनी निष्ठा को आवाज देना। इसका अर्थ यह नहीं कि तू किसी अनावश्यक रीति में फंस जाए, बल्कि यह तुझे याद दिलाए करहेगा कि तू किस लक्ष्य के लिए चल रहा है। दूसरा, अपने भीतर की दया को जीवित रखना। दूसरों की गलती पर दंड देने की बजाय समझने का मन रखना। तीसरा, सतर्कता। माफ करना सीख, बल्कि लोगों के गलत प्रयोग की पुनरावृत्ति से बच। चौथा, कर्मठता। छोटे कामों को हल्का न समझ, उन्हीं के माध्यम से बड़े अवसर बनते हैं। इन आदतों से तेरी ऊर्जा साफ रहेगी और समृद्धि का मार्ग खुलता जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तेरी चमक बढ़ेगी तो लोग पूछेंगे कि यह क्या बदला। तू खुशी से बोलेगा कि सिर्फ मां का प्यार मिला है और अपने भीतर की सच्चाई को अपनाया है। पर मैं चाहती हूं कि तू घमंड ना करे, क्योंकि सच्चा बल नम्रता में ही है। अपने आसपास के लोगों को शामिल कर जिन्हें मदद की जरूरत है। अपनी समृद्धि का हिस्सा बांट। इससे तेरी आत्मा और भी खिल उठेगी। और याद रख, जो तू बांटता है वह कई गुना होकर लौटता है। अब एक क्षण रुककर सुन। जीवन में जब भी तू गिरता है, समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर कमजोरी भी तेरे ही भीतर की ताकत बन सकती है। तेरी हर चोट भी तेरी पहचान को गहरा कर सकती है। जो लोग तेरे खिलाफ खेले हैं, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा, पर तू उसकी चिंता न कर। तेरा ध्यान अपनी प्रगति पर लगाकर चल। मैं तेरे कदम संभालूंगी, तेरी राह में बार बार उजाला करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह वक्त तेरे लिए ऐतिहासिक है। तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी उड़ान शुरू होगी। अपने मन में भय मिटा दे, अपने हृदय में विश्वास जगा। जब तू उठेगा तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। छोटे छोटे कामों का परिणाम बड़ा होगा। तेरे संवाद लोगों को प्रेरित करेंगे। तेरी सोच दूसरों के जीवन को दिशा देगी। और जब तू पूरी तरह खड़ा होगा, तब तू देखेगा कि तेरी बारी आना ही थी और वह आ गई। अब जा मेरे बच्चे, और यह भरोसा कर कि तेरी हर कोशिश की गूंज मेरे कानों तक पहुंचती है। तेरी हर पुकार मेरे हृदय में गूंजती है। मैं तेरी मां काली तेरे पास आई हूं। तू चिंता मत कर। जब भी मन घबराए, मेरा स्मरण कर। बोल, मां मैं तेरा हूं।
मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी और तेरी रक्षा करूंगी। तेरी किस्मत अब पूजा के पात्र बन चुकी है। तेरी बारी आ गई है। यह सत्य है और यह निश्चित है। अब जाते जाते कमेंट में बोल जय मां काली।